जी महाराज जी, मैंने कुछ ही दिन पहले कॉलेज जाना शुरू किया है। वहां जब मैं अपने सहपाठियों से बात करती हूँ तो वो हमेशा लड़कों और अपने बॉयफ्रेंड्स की ही बात करते रहते हाँ हैं, जिसकी बहुत। वजह से मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। जब बात नहीं करती तो अहंकारी कहते हैं। हाँ, वो अहंकारी ठीक है, लेकिन बात करना ठीक नहीं। अहंकारी को हमको कहें या हमको बेवकूफ़ कहें या पुराने ज़माने की कहें, ये बात ठीक है, लेकिन हमको ऐसे बच्चों से बात नहीं करनी जो हमारे अंदर गंदी बातें डालें, जो गंदे संस्कार डालें, जो गंदे मार्ग में बढ़ने के लिए कहें। मित्र वही होता है जो अच्छे मार्ग में बढ़ावे, कुपंथ का त्याग कराकर सुपंथ में चलावे, उसे मित्र कहते हैं। बिल्कुल आप अपने को सुरक्षित रखिए। देखो, जब तक आप पढ़ाई में हो, जब तक आप अपने जीवन को किसी पद पर, किसी उन्नति पर ना, तब तक मनोरंजन में मत लगो। ये जो देह का गलत संबंध है, ये तुम्हारे मन को इतनी जल्दी खींच लेगा कि फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आपको अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करने का मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे आप व्यसन में उतर जाएंगी, धीरे धीरे आप गंदे आचरणों में उतर जाएंगी। तो जो आप हमारे देश में आकर के कोई उन्नति करने वाली थी, वो आपसे नहीं फिर हो पाएगी। देखो, हमारे देश में आजकल माताओं बहनों का बहुत बड़ा स्थान है। राष्ट्रपति भी हमारे देश की देवी ही है। तो ऐसा नहीं कि बच्चियां, देखो बच्चियां जाकर बॉर्डर में राइफल गन लिए हुए गोली खाने के लिए तैयार है। कभी भी कहीं से भी गोली आ सकती है, लेकिन हमारी बच्चियों में कोई कमी, वो पूरे। पर अगर हम स्कूल पीरियड में ही अपने मन को विभाजित कर देंगे व्यसन में, व्यभिचार में, ये गंदी बातों में, तो हम आगे उन्नति कैसे प्राप्त कर पाएंगे? अभी हम बच्चे हैं। जब आप बॉयफ्रेंड बनाओगे, जब आप गलत विचारों में फंसोगे, तो एक दूसरे के विचारों का आकर्षण होगा और वो तुम्हारे चिंतन पर दबाव डालेगा। चाहे वो कामासक्त करके, चाहे वो काम क्रीड़ा के बाद का दबाव, वो दबाव आपको धीरे धीरे व्यसन की तरफ ले जाएगा और व्यसन का दबाव पतन की तरफ ले जाएगा। देखो, बच्चा बोला ना कि हम जब स्कूल में जाने की, तो स्कूल के हमारे मित्र हमको ऐसा, और अगर हम वैसा नहीं चलते तो हमें अहंकारी। तो अब इस बच्चे से पूछो कि तुम्हारे संग में कितने ऐसे हैं जो तुम्हारा साथ देने वाले हैं? कोई साथ नहीं देगा, उपहास और करेगा। हमारे परिवार हो, हम आपको सुधारने के लिए प्रेरणा करते हैं कि आप ऐसे आचरणों से यदि युक्त रहेंगे तो आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों उन्नतियां आपकी पतन की तरफ चली जाएंगी। अगर आप संयम से रहेंगे तो आप आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। तो आप बच्चा अपनी स्थिति में रहिएगा, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई अहंकारी कहे या कोई पुराने जमाने की कहे या कोई बेवकूफ कहे, हमको इन बातों से लेना देना नहीं। हमें धर्म से चलना है, पवित्र होकर चलना है। आयुषी मिश्रा जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भगवान हनुमान जी को इष्ट मानती हूँ एवं सीताराम जी का जप करती हूँ, परंतु मुझे कृष्ण भगवान और दुर्गा माता से भी प्रेम है। देखो, मैं परेशान अभी प्रेम नहीं है, बात समझो। अभी प्रेम नहीं है, अभी उपासना और साधना चल रही है। तो जिधर देखो उधर अपने ही प्रभु हैं। दुर्गा जी में देखो तो अपने प्रभु दिखाई देते हैं कि माँ है, भगवान शंकर में देखो तो पिता है, गणेश जी में देखो तो बप्पा है। जहां देखो अपने ही प्रभु दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे प्रेम नहीं कहते। ये उपासना है, भक्ति है, लेकिन जब प्रेम आएगा वो एक में होगा। प्रेम गलियति सांकरी तामे दोनों समाए, फिर एक में होगा। हमारी जबान कट जाए अगर दूसरा नाम निकले। रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बहन। देखो, उद्धव जी समझाने आए गोपी को कि श्री कृष्ण ब्रह्म है, आत्मा है, वो कभी तुमसे बिलग हो ही नहीं सकते। तो गोपीजन कहती, उद्धव मन न भय 10-20, अब एक हो तो सुगयो श्याम पे, अब को आराधे ईस। एक मन था, वो श्याम सुंदर ने चुरा लिया। अब तुम ये ब्रह्म ज्ञान कह रहे हो, कौन तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान सुने? तुम किसी और को सुनाओ जाकर। नाही न रहे हो हियमा ठौर, नंद नंदन अछत वानिए को। जब नंद नंदन हमारे हृदय में विराजमान है, जगह नहीं रहेगी तुम्हारे ज्ञान सुनने की, तुम्हारे ज्ञान सुनने की अब जगह नहीं रह गई। इसे कहते हैं प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम, राम प्रेम, शिव प्रेम, वही एक परमात्मा है। पर जब प्रेम होगा तो फिर दो नहीं, फिर एक में होता है। जैसे भगवती अम्बा पार्वती जी भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही, तो सप्त ऋषिजन आते हैं, पूछते हैं कि देवी आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही? सूखा बिल्व पत्र खा के, सूखा बिल्व पत्र एक ऐसे पाके तपस्या करते थे। अपर्णा नाम पड़ा था अभी माता जी का। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने।
न मकान है, न ऐश्वर्य है, न वैभव, चिता की भस्म लगाते हैं, बरगद के नीचे रहते, ऐसे वर्णन करने लगे क्योंकि उनको परीक्षा लेनी थी। हम तुम्हें ऐसा दूल्हा दिलाते हैं जो त्रिभुवन पति है, भगवान श्री हरि। तो माता जी ने क्या कहा था? माता जी ने कहा महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण खान। माना आपकी बात, लेकिन जही कर मन जही सन रमय ते ते ही सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। करोड़ जन्मों तक मैं जन्मूंगी और हर जन्म तपस्या करूंगी और यही मांगू कि भगवान शिव हमारे पति हो। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं शंभु न रहूं कुमारी। अब वरण करूंगी तो शिव को ही, नहीं तो कुमारी शरीर त्याग दूंगी और फिर भजन करूंगी, फिर भगवान शिव को प्राप्त। ये है प्रेम कि दिखा रहे कि विष्णु से कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। तो जब प्रेम आएगा वो एक में हो जाता है, और जब तक प्रेम नहीं आता तब तक साधना होती है, और साधना में सब होता है। हनुमान जी, राम जी, सीता जी, श्याम जी, कृष्ण जी, मतलब विविध प्रकार। आप देखो घर में पूरे सब देवता मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन जब प्रेम की उपासना आएगी तब उसमें एक हो जाता है, समिट जाता है। समिटे सो आशिक फैले सो जमाना, वो समिट जाता है प्रेम में। फिर दूसरी तरफ नेत्र उठते ही नहीं। भगवान वो स्थिति कब आती? करती रहो, नाम जप करते रहो, नाम जप करती रहो, यही साधना करती रहो। जब हम शुरुआत किए थे ना, तो इतनी चालीसा पाठ करते थे, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, ये चालीसा, वो चालीसा, ये पाठ, वो पाठ। धीरे 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 वो आगे बढ़ा जाता है। अब ककाहरे ना आवे तो डिग्री कहाँ से पा लेगा? ककाहरा सही ढंग से आवे तो धीरे धीरे फिर वो डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो हमें साधना यहाँ से शुरू करनी है, आगे भगवान खुद रास्ता दे देंगे। सही चल रहे हो, कोई गलत नहीं है, पर धीरे धीरे प्रेम की जब बात आएगी तो प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए, उसमें एक ही निश्चय हो जाता है, शिव तो बस शिव शिव शिव। अब नर्क मिले चाहे स्वर्ग, हमें इसकी परवाह नहीं, अब मैं शिव को नहीं छोड़ सकता। राम तो राम राम राम, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो